हेलो, मैं नीरज गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस में। लास्ट क्लास में बच्चे आप कैलेंडर डिस्कस कर रहे थे, आगे कंटिन्यू करते हैं कैलेंडर के बारे में। बच्चे अब आपको जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, प्लीज़ आप अपने साथ नोटबुक पेन लेके बैठे, क्योंकि मैं ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के डिस्कशन करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप साथ साथ बच्चे रिप्लाई करने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपको बोला कैलेंडर है, मैंने कहा बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कैलेंडर में जो ईयर्स है, ईयर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो अगर मान लेते हैं मैंने आपको बोला फर्स्ट 5 ईयर्स है, फर्स्ट 5 ईयर्स का मतलब आपको सबको समझ आता होगा 1 2 3 4 5। तो अगर मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा इसमें लीप ईयर कितने हैं, तो बड़ा इजी सा जवाब आता है। बच्चा कहता है 1 2 3 4 5। तो 4 से डिवाइड होने वाला केवल एक नंबर है, तो हम लीप ईयर कह देंगे 1। तो इसको ऐसे भी कहते हैं 5 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो बच्चे 1 बचता है, एक भागफल आएगा, शेषफल से कोई लेना देना नहीं है। तो लीप ईयर हो गया हमारे पास 1। मैं फिर दोबारा से बोलता हूँ, अगर मैं आपको कह दूँ फर्स्ट 10 ईयर्स 10 सालों का ग्रुप है, तो उसमें लीप ईयर इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 2 जा 8, यानी कि 4 दूनी 8। तो लीप ईयर कितने हो गए बच्चे आपके पास? 2 लीप ईयर होते हैं। ध्यान से सुनते जाओ। अगर यही बात मैं कह दूँ फर्स्ट 15 ईयर्स में, तो आप सभी कहोगे बच्चे 15 ईयर्स में अगर सर मेरे को लीप ईयर काउंट करने हैं तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 4, तो आंसर आता है हमारा 3। अगर मैं कह दूँ बच्चे फर्स्ट 25 ईयर्स में लीप ईयर आपसे पूछे हैं, फर्स्ट 25 ईयर्स में, तो आप कहोगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 6। फर्स्ट स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग के 25 ईयर्स में अगर मैं आपसे पूछ लूँ लीप ईयर कितने होंगे, तो आप मेरे को एक ही बात कहोगे 25 डिवाइड बाय 4, इट मीन टू से 6। लेकिन अगर मान लेते हैं बच्चे ईयर स्पेसिफाई हो, साल यदि बता रखा है भाई इस साल से इस साल के बीच में, जैसे वो आपसे कह देगा 2003 से 2013 के बीच में लीप ईयर कितने होंगे, तो बच्चा फटाक से कहेगा 2003 के बाद जो लीप ईयर आएगा वो 2004 होगा। फिर 4 ईयर्स के गैप के बाद 2008 होगा, फिर 2012 होगा। इट मीन टू से बच्चे 3 लीप ईयर हैं। यस और नो? बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इन सिंपल क्वेश्चनों से मैं आपको दिखाता हूँ आप कितने गजब के क्वेश्चन करने शुरू कर देंगे। जैसे बच्चे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 2005 से 2015 तक लीप ईयर कितने, तो आप बच्चे बड़ा सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा जवाब होगा सर 2008 लीप ईयर है और एक 2012 लीप ईयर है। इट मीन टू से हमारे पास लीप ईयर कितने हैं? 2। यस और नो? बिल्कुल बात सही है सर आपकी। लेकिन बच्चे अब मेरे को बात आगे चलानी है, तो शुरू करते हैं, इधर ध्यान देंगे। अगर मैं आपको कह दूं मेरे पास बच्चे फर्स्ट 100 ईयर्स हैं, मतलब 1 से लेके 100 साल तक है, तो मैंने आपसे पूछा यार उसमें लीप ईयर कितने होंगे और नॉर्मल ईयर कितने होंगे। तो जैसे हमने देखो 25 में देखा 4 से डिवाइड किया 6 आ गया, ऐसे ही हम क्या कहेंगे बच्चे 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 ईयर्स जो हैं वो लीप ईयर आ जाएंगे। लेकिन बच्चे अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ तो सुनना, ये तो लास्ट में 2 जीरो हैं, तो 100 तो बच्चे 4 की बजाय 400 से भाग करके देखना चाहिए था, लेकिन ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। जब ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये लीप ईयर नहीं है, लेकिन ये 25 में तो काउंट हो जाता है, तो इसी करके उसके नाम का एक माइनस कर देते हैं, क्योंकि 100 हमारा लीप ईयर नहीं है। जब 100 हमारा लीप ईयर नहीं है तो हमारे पास लीप ईयर हो गए 24 लीप ईयर। यस और नो?
अब बच्चे एक बात सोचो, टोटल मेरे पास 100 ईयर्स हैं, जिसके अंदर मेरे पास लीप ईयर 24 लीप ईयर हैं। तो आप मेरे को एक बात बताओ, तो नॉर्मल ईयर का आपका आंसर क्या होगा? सर नॉर्मल ईयर ऑब्वियस सी बात है, 100 में से 24 माइनस कर देंगे, इट मीन टू 76 मेरे पास नॉर्मल ईयर बचेंगे। ये बात भी बहुत अच्छे से समझ आती है। क्लियर हो गई बात? तो बच्चे आप इसको ना थोड़ा सा रैंडम तरीके से देखते हैं। मैंने कहा अगर फर्स्ट 100 ईयर्स है या 200 ईयर्स है फर्स्ट, या बच्चे 300 ईयर्स है, या बच्चे 400 ईयर्स है। मेरे को आपको इसका सिंपल एक वो भाई सिंपल सा लीप ईयर और नॉर्मल ईयर बताने हैं भाई, किस में कितने होंगे। ध्यान से सुनना, 100 में हमने निकाल लिया भाई, लीप ईयर अभी निकाला हमने 24 है, तो रिमेनिंग बचा 76 नॉर्मल ईयर। यस और नो? अब बच्चे सोचो, अगर 100 में 24 है, 200 2 टाइम्स है, तो 24 का 2 टाइम्स 48 हो गया। 76 का 2 टाइम करेंगे 152 ईयर्स हो गए नॉर्मल। फिर दोबारा से अगर 100 में 24 है तो 300 तो 3 गुना है, तो 24 का 3 गुना 72 है, और 76 का 3 गुना अगर हम देखें तो 228 है। यस और नो? ऐसे ही मैंने बोला 400 बच्चे 100 का 4 टाइम्स है, 4 गुना है, तो 24 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 96, और ये बचेंगे बच्चे आपके पास 304। लेकिन बच्चे आप सोचना भाई, हमने इसमें 100 को नहीं लिया क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, बट ये तो हो रहा है। जब ये 400 से डिवाइड हो रहा है तो बच्चे 400 तो लीप ईयर है, लेकिन हमने इसमें नहीं लिया, तो उसके नाम का एक प्लस कर देंगे, तो यहाँ लीप ईयर हो जाएंगे 97, और यहाँ से एक कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ 400 था, तो 400 तो इसके अंदर चला गया और इसमें से हट जाएगा, तो 303 हो जाएंगे बच्चे आपके पास नॉर्मल ईयर। यस और नो? आई थिंक सो बच्चे, बात आपको सभी को समझ आ गई होगी कि हमारे पास भाई, मैंने आपको बोला 100 में 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97, एंड ये हो गए बच्चे 76, 152, 228 और 303। अब बच्चे आपके एग्जामिनेशन का एक सिंपल सा और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, वो क्या कहता है? ध्यान से सुनना। क्वेश्चन के लिए बच्चे आपको पीडीएफ मिल गई हो गई, आप उस पीडीएफ में से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बच्चे शेयर करें। जैसे क्वेश्चन आपके पास कहेगा इन 400 ईयर्स, 400 साल में 29 तारीख जो है वो कितनी बार आएगी? मैंने आपको बोला 400 साल का पूरा, 1 से लेकर 400 सालों तक 29 तारीख कितनी बार आएगी? बच्चों 29 तारीख लिखी है, आपका सभी का आंसर जैसे 97 आ जाए, किसी का कुछ आ जाए, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। आप मेरे को एक बार ज़रा ध्यान से सुन के और सुनना, ये 29 तारीख लिखी है, ना कि 29 फरवरी लिखी है। पहले तो एक बात समझ लो अच्छे से। अब जब सर 29 तारीख लिखी है तो बच्चे आप सोच के देखो, 1 ईयर यानी कि 1 साल में टोटल आपके 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं सर? 12। मैंने आपसे बोला है इन 12 महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सारे 12 महीने हैं। फरवरी को यदि छोड़ दिया जाए तो 11 के 11 ऐसे महीने होते हैं जिसमें 29 तारीख आएगी। यस और नो? बिल्कुल आएगी सर। तो अगर 1 साल में ये 11 बार आई हुई है तो बच्चे सोचो 400 सालों में ये कितनी बार आएगी सर? 4400 बार तो आएगी ही आएगी। यस और नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगी। लेकिन बच्चे अपन इन 400 में ना एक कमी कर दी कि इसमें ना अपन ने सारी फरवरी छोड़ दी, हाँ कि ना? तो लेकिन 400 सालों में अभी हमने इस बात का लॉजिक देखा कि 97 लीप ईयर होते हैं जिसके अंदर 29 फरवरी आती है, क्योंकि लीप ईयर में 29 दिन होते हैं। तो आप मेरे को बताओ 4400 तो एक, और 97 ऐसी फरवरी हैं 400 साल के ग्रुप में जो हमने छोड़ी है, जो कि लीप ईयर है जिसके अंदर 29 दिन आते हैं, तो प्लस 97, तो इसका आंसर आएगा 4497 टाइम्स। यस और नो? तो ये बात याद रखना बच्चे आप
की तारीख पूछी है या 29 फरवरी पूछी है। जैसे बच्चे आपके पास सेकंड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि इन 400 साल में, इन 400 साल के ग्रुप में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। जब इस तरीके का आपको कोई क्वेश्चन मिले जहाँ पर आपको लिखा है कि 29 फरवरी के बारे में पूछा है 400 साल के ग्रुप में, तो वहाँ आंसर 97 टाइम्स होगा, ना कि हर किसी में 97 टाइम्स। वो बच्चे आपको ज़रा देखना पड़ता है। चले, अब बच्चे एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपके पास बच्चे कंजुगेटिव लीप ईयर है। कंजुगेटिव लीप ईयर का मतलब क्या होता है? एक लीप ईयर आने के बाद दूसरा लीप ईयर यदि आए तो उसके अंदर नॉर्मल ईयर कितने होंगे। तो बच्चे सभी का जवाब है ना बड़ा सिंपल सा होता है। वो पता है क्या कहता है भाई, जैसे पहला लीप ईयर गिनते हैं, 4 पे आ गया, 4 एक लीप ईयर है, 5 6 7 8, तो ये तो हो गया लीप ईयर आपका पहला, और ये लीप ईयर होगा आपका दूसरा। तो कहता है भाई नॉर्मल साल कितने आए, 1 2 3, तो आंसर कहता है 3 आएगा। लेकिन बच्चे मैंने उसको बोला कि नहीं, ये तो बात सही नहीं है, क्योंकि आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को नहीं देख सकते। मैंने कहा जैसे मान लेते हैं 1984 है बच्चे, 85 86 87 और ये 88। आप मेरे को एक बात बताना बच्चे, छोटी सी और बड़ी सिंपल सी। देखो 84 लीप ईयर, 88, तो आई एग्री कि यहाँ तो 3 बच्चे आपके पास नॉर्मल ईयर आ रहे हैं, हाँ कहना। लेकिन अगर मान लेते हैं, मैं देखो पहला लीप ईयर तो था ही ये लीप ईयर आपका दूसरा है, तो कंटिन्यू हो गए ना। मैंने आपको बोला बच्चे मेरे कहने से पहला लीप ईयर 96 लेते हैं, 97 98 99 और 9900 01 02 03 एंड 1904। तो बच्चे अगर मैं अब आपसे पूछूं, देखो कि लीप ईयर ये हो गया पहला, लीप ईयर बच्चे ये हो गया दूसरा, तो आप सोचो कंटिन्यू तो है, 1900 नहीं है, रीजन 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो सोचो 1 2 3 4 5 6 7, तो इट मीन टू से 7 नॉर्मल ईयर आ रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं बच्चे आपके एग्जामिनेशन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें बोला हो 2 कंसेक्यूटिव लीप ईयर में साधारण वर्ष कितने होंगे, तो माइंड इट, याद रखना बच्चे आपका आंसर 3 और 7 दोनों ही होना चाहिए। इसका आंसर 3 कभी नहीं देना। याद रखना क्वेश्चन आपकी पीडीएफ में है। 2 लगातार लीप वर्ष में अगर साधारण वर्ष का अंतर पूछे तो याद रखेंगे बच्चे वो कितना होता है, 3 और 7 नॉर्मल ईयर्स। लेकिन अगर मान लेते हैं बच्चे, मैं ये क्वेश्चन लिख दूँ या मैं लिख देता हूँ, 2 लगातार लीप वर्ष में साधारण वर्ष कितने आते हैं, तो अपना आंसर हो गया ये 3 और 7। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, हमने बोला 2 कंसेक्यूटिव लीप ईयर हैं। 2 कंसेक्यूटिव लीप ईयर का मतलब वही हो गया बच्चे, एक के बाद दूसरा। तो मैंने बोला 29 फरवरी, अब मैंने बोला बच्चे 2 कंसेक्यूटिव लीप ईयर में, 2 कंसेक्यूटिव लीप ईयर के बीच में, बिटवीन में 29 फरवरी हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार आएगी। बच्चे आज के कंपटीशन को देख के आपका एग्जामिनर जो है वो छोटे छोटे पॉइंटों से ऐसे क्वेश्चन
पुट और रेज करता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आंसर इसका दे तो दे क्या। अब इधर देखें, आप मेरे को बच्चे जवाब देना। देखो बिटवीन पूछा है ना, तो बिटवीन हो गया 84 से 88 के बीच में, हाँ कहना। कहता है यार 29 फरवरी कितनी बार आएगी, हाँ कहना। तो बच्चे अपन ने बोला देखो 29 फरवरियों के बीच में मैंने कहा बच्चे 28 फरवरी कितनी बार आएगी। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, 2 कंजिक्यूटिव लीप ईयर जो होंगे तो 29 फरवरी होते हैं। तो आपसे पूछेगा 29 फरवरी की जगह ना बच्चे आपसे ये पूछता है कि 28 फरवरी कितनी बार आएगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 2 कंजिक्यूटिव यानी कि 2 29 फरवरियों के बीच में जो लगातार 2 29 फरवरी आएंगी, उनके बीच में जो 28 फरवरी है वो कितनी बार आएगी। ध्यान से सुनना बच्चे, तो इसकी 29 फरवरी के बाद तो कोई 28 फरवरी आने वाली है नहीं, हाँ कहना। 29 फरवरी के बाद तो मार्च आएगा ना, तो 84 में तो आएगी नहीं। देखो यहाँ 28 फरवरी आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, इसकी 29 फरवरी से पहले भी एक आएगी, तो 1988। तब आंसर आपको 4 टाइम्स लिखना है। पहली बात तो ये, यस और नो। मैं क्वेश्चन एक बार फिर दोबारा रिपीट करता हूँ बच्चे, 2 लगातार 29 फरवरियों के बीच में 28 फरवरी कितनी बार आएगी। तो देखो 1984 1984 में 29 फरवरी जाने के बाद तो फरवरी आएगी नहीं, तो 84 तो काउंट होने वाला है नहीं। तो 85 में देखो 28 फरवरी आ गई, 28 फरवरी 86 आ गया, 28 फरवरी 87 आ गया, 29 फरवरी से पहले तो 28 आ ही गया ना, तो कितनी बार आया, 4 बार। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं यही बात आपको कह दूं बच्चे 1896, 97, 98, 99, 1900, 1901, 2, 3 और 1904। अब बच्चे फिर वही बात आती है, देखो इसकी 29 फरवरी चली गई, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, यहाँ कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मेरी बात को बच्चे ध्यान से समझना। क्या यदि आपसे पूछे कि 2 लीप ईयर्स में साधारण वर्ष कितनी बार आएंगे, तो 3 और 7। लेकिन अगर यूं कह दे 2 लगातार 29 फरवरियों के बीच में 28 फरवरी कितनी बार आएगी, तो आपको आंसर लिखना है 4 और 8। तो 4 और 8 दोनों आंसर आपके ठीक हो जाएंगे। पहले बात आप अच्छे से समझ लें, नहीं समझ आए तो बच्चे वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें, आपको ये समझ आ जाएगी बात। अब बच्चे बात आती है मेरे पास ओड डेज की। किसकी बात आती है बच्चे, ओड डेज की। भाई ओड डेज का कंसेप्ट क्या कहता है, ओड डेज का बच्चे कंसेप्ट आपको कुछ भी नहीं, सिंपल एक बात बोलता है कि सप्ताह अगर पूरा बन जाता है तो सप्ताह से एक्स्ट्रा कितने दिन बचते हैं, तो वो बच्चे आपको ओड डेज का कंसेप्ट देगा। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं 7 से भाग करने के बाद शेषफल क्या बचता है, के बाद शेषफल जो बचेगा वही रिमाइंडर होता है। सर 7 से ही क्यों बोला, बच्चे आप खुद सोचो कि देखो आज मान लेते हैं, मैं कह दूँ आपको सोमवार है मान ले, तो 7 दिन के बाद दोबारा से क्या होगा, सोमवार ही तो होगा ना। तो 7 दिन के बाद बच्चे रिपीटिशन होती है, हाँ करना। तो बस इसी करके कहता है 7 से ही भाग किया जाएगा, क्योंकि वीक में सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल से बच्चे आप ओड डेज निकालने सीखते हैं, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने बोला कि आपके पास 17 दिन है, आपको बोला 21 दिन है, आपको बोला ये है, मान लेते हैं। तो आप मेरे को बताओ 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, इस 17 को 7 दूनी 14, तो शेषफल आपका कितना बचा, 3। तो 2 सप्ताह पूरे बनते हैं, 3 शेषफल बचता है। तो ओड डेज का कंसेप्ट यही कहता है कि ओड डेज कितने होंगे, 3।
21 में रिमाइंडर 0 बचता है तो ओड डेज कितने होंगे? 0। मैं आपको इसको ना एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, सुने। चलो एग्जांपल अभी डिस्कस करते हैं। ऐसे ही मैंने कहा अगर 365 दिन होंगे और 366 दिन होंगे, तो आप मेरे को एक बात बताएं बच्चे, अगर हम इसको 7 से भाग कर दें, 7 पंजू 35, 7 दूनी 14, तो आप कहते हो सर मेरा जो रिमाइंडर है 7 से भाग करने के बाद यहाँ बचता है 1 और यहाँ बचता है 2। अगर यहाँ रिमाइंडर 1 बचता है और यहाँ रिमाइंडर 2 बचता है तो यही हमारे पास क्या हो जाएंगे? ओड डेज। और बच्चे आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये होता है आपका साधारण वर्ष और ये होता है बच्चे आपका लीप वर्ष। अब बच्चे मैं आपको ना बहुत अच्छे से ना एक कंसेप्ट देता हूँ कि ओड डेज को आप किस तरीके से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आपसे ना कोई भी अगर ऐसे पूछे, कह देगा जैसे टुडे, टुडे मतलब आज का दिन, कहता है अगर वीरवार हो, क्या वार है बच्चे? वीरवार है, तो बताओ 23 दिन बाद क्या वार होगा? ठीक है बच्चे, देखो आपने किस तरीके से हिसाब लगाया मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को आज से 23 दिन गिनने हैं। आज से कितने दिन गिनने हैं? 23 दिन गिनने हैं। तो बच्चा क्या कहेगा? वो बच्चे इस तरीके से गिनता है। देखो वीरवार में मान लो 1 तारीख है, 1 से 23 दिन गिने ना, तो 1 तारीख है, 8 तारीख का वीरवार होगा, 15 तारीख का वीरवार होगा, हाँ के ना भाई, 7-7 दिन काउंट करने शुरू कर देता है वो, और फिर वो 23 दिन बाद देखेगा कि वार क्या पड़ेगा। दोबारा से आज के दिन वीरवार है तो यहाँ से 23 दिन बाद क्या वार होगा, तो वो 7-7 दिन काउंट करने की कोशिश करेगा। 7 या 21, तो 21वें दिन भी वीरवार ही होगा भाई। जैसे 1 तारीख को वीरवार, 8 तारीख को वीरवार, 15 को, 22 को वीरवार। तो बच्चे कुछ इस तरीके से वो वीरवार को काउंट करता रहता है। ठीक है भाई, वीरवार में 23 दिन जोड़ने हैं। वीरवार में कितने दिन जोड़ने हैं? 23 दिन जोड़ने हैं। तो वो देखो वीरवार, फिर 7 दिन के बाद वीरवार, फिर 7 दिन बाद वीरवार, फिर 7 दिन बाद वीरवार, 21 दिन जुड़ गए, 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, 1 और 1 2। तो वो कहता है वीरवार, शुक्र और शनि। देखो बच्चे ओड डेज का कंसेप्ट है ना, बस यहीं से ही शुरू होता है। वो पता है क्या कहता है? वो ये कहता है भाई जो वीक बन जाता है तो उसको क्यों काउंट करते हो, क्योंकि यहाँ तक तो वीरवार ही आएगा। तो कहता है सिंपल ओड डेज काउंट कर लो। तो बच्चे आप जहाँ पे भी बैठे हैं आप खुद सोचो, 7 से डिवाइड करेंगे 21, 2 बचेगा, वीरवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो आंसर हमारे पास शनिवार आ जाएगा। यस और नो? आप मेरी बात को अच्छे से समझना बच्चे। अगर मान लेते हैं मैं आपको कह देता टुडे, आज का वीरवार है, आज का दिन क्या है? वीरवार, और मैं सेकंड क्वेश्चन में आपको बोलता, सेकंड क्वेश्चन में बोलता कि 36 दिन पहले क्या वार होगा? पहले। बच्चे देखो बाद है तो हमने प्लस कर दिया, अब पहले है तो बच्चे खुद सोचो, वीरवार था, 7 पंजू 35, तो 5 सप्ताह तो पूरे हो गए, तो 5 सप्ताह में वीरवार है तो 1 दिन पहले, वीरवार से 1 दिन पहले वार करेंगे काउंट, तो वो होगा वेडनेसडे यानी कि बुधवार। यस और नो? बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूँ सिंपल सी बात कि आफ्टर 40 वीक्स, 40 सप्ताह बाद क्या वार होगा? तो बच्चे आप मेरे को एक ही बात कहोगे, सप्ताह ही पूरे हो गए, वीरवार है तो वीरवार ही रहेगा, क्योंकि ओड डेज हमारे पास क्या आया निकल कर? 0। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो बच्चे मैंने आपको फिर एक क्वेश्चन दिया, जैसे अब ये क्वेश्चन है ना बच्चे कुछ इस फॉर्मेट में आएंगे। मान लेते हैं किसी भी महीने की 2 तारीख है, क्या है बच्चे? 2 तारीख, उस दिन वार पड़ता है आपका सोमवार। क्या वार पड़ता है? सोमवार। तो उसी महीने की 31 तारीख को क्या वार होगा? वीडियो को पॉज करें और खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करें। बच्चे 2 तारीख को यदि सोमवार पड़ता है
तो आपको बड़ा सिंपल तरीके से ये बताना है कि उसी महीने की 31 तारीख को, ये बच्चे बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चन हैं, लेकिन ये करना सीखेंगे कैलेंडर निकल जाएगा बच्चे। आपको कोई टेबल याद नहीं करनी, 144 या 033 करके एक बहुत टीचर ये टेबल याद करवाते हैं, इन टेबलों से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक दूंगा, आप समझ जाओगे। 2 तारीख से 31 तारीख के बीच में आपके पास 29 दिन आएंगे। सर कैसे पता किया? 31 में से 2 घटा दो 29। भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला बच्चे, सुनना, मैंने कहा भाई मान लेते हैं मेरे पास तारीख है 1 3, कितनी तारीख है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बताओ 3 और 11 के बीच में दिन कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ऐसे कर लो, या फिर सीधा कह दो 11 में से 3 गए सर 8 दिन आएंगे। यस सर नो? बिल्कुल सर। तो बच्चे मेरा कंसेप्ट बस ख़त्म हो जाता है। सोचना, आप मेरे को बताओ 2 से 31 पे जाना है तो दिन कितने आएंगे? 29। हाँ, 7 से भाग करेंगे, 7 में 4 सप्ताह पूरे हो गए, विषम दिन बचा कितना? 1। कितना दिन बचा बच्चे? 1। और 1 दिन इसमें जोड़ देंगे तो मंडे में 1 दिन जोड़ेंगे तो आंसर आएगा बच्चे मंगलवार। यस और नो? बड़ा सेकंड का सम है भाई। अगर मैं कह दूँ आपका कोई मंथ है 30 तारीख को, उस दिन वार पड़ता है आपका शुक्रवार। क्या वार पड़ता है? शुक्रवार। तो उसी महीने की 1 तारीख को, यानी कि आगे सोच के देखो बच्चे, 30 से 1 तारीख पीछे जा रहे हो उसी महीने पे, तो गैप तो 29 का हुआ। 7 से भाग करोगे 28, 1 पीछे की तरफ जा रहे हैं तो शुक्रवार में 1 दिन घटा देंगे तो आंसर पड़ेगा वीरवार। दिन थे 29, पीछे जा रहे हैं तो माइनस, 7 चौका 28, माइनस 1 दिन कर देंगे तो शुक्र में -1 करेंगे तो आंसर आएगा बच्चे आपका वीरवार। इसके बाद बच्चे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे बस स्टेटमेंट में ही थोड़ा सा चेंज दिया जाता है। कह देगा टुडे इज थर्सडे, आज का दिन यदि वीरवार हो, क्या वार हो? वीरवार हो, व्हाट विल बी 15 डेज, तो वो कहता है बताओ 15वां दिन क्या होगा। बच्चे पहले एक बात जरा ध्यान से समझना, 2 बातों में बहुत फ़र्क है। अगर आपसे पूछे 23 दिन बाद, क्या लिखा है ये? बाद, फिर तो कंसेप्ट हो गया कुछ ऐसे। लेकिन अगर वो कह दे 15वां दिन क्या होगा, तो यानी कि कहने का मतलब ये सेंस कुछ ये कहता है, अगर बाद के हिसाब से 14 दिन बाद क्या होगा। कितने दिन बाद? 14 दिन बाद क्या होगा। तो बच्चे बात समझने की कोशिश करना, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अगर 15वां दिन पूछे ना तो 1 दिन पीछे चले जाना, तो 14 दिन, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कुछ बच नहीं रहा। विषम धन 0 है तो वीरवार है, तो आंसर इसका वीरवार ही होगा। कभी फिर बच्चे 7 दूनी 14 करके एक और डेज निकाल के इसमें प्लस कर दो तो ये गलत हो जाता है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आज का दिन रविवार हो और मैं तुमको कह दूँ 31वां दिन क्या होगा। बाद नहीं लिखा, दिन क्या होगा पूछा है। तो अगर 31वें दिन की बात हो रही है तो दिन 30 दिन के बाद पूछा है कि वार क्या होगा। तो 7 चौक 28, तो रिमाइंडर कितना बचा बच्चे? 2। अगर रविवार है और उसके दिन 2 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार और अगला उससे मंगलवार होगा। यस और नो? बच्चे अगर आपको चैनल का कंटेंट वाकई में अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट। बच्चे लाइक करने में तो कुछ ज़्यादा नहीं है, तो लाइक तो ज़रूर करें ना बच्चे। शेयर ज़रूर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे ये जो कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है सबको पता चले कि फुल कंटेंट दिया जा रहा है और बेसिक से
हाई लेवल तक बच्चे आप लेके चलेंगे। कैलेंडर बच्चे जो कि आपका विदाउट टेबल से होगा, विदाउट 144,036 कोड याद किए होगा। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।